हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया था सिग्मा बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के कार्बन की आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाए तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर अगर आपसे सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का नंबर पूछ लिया जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने लगे हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, डिग्री ऑफ अल्कोहल के बारे में, डिग्री ऑफ अमाइंस के बारे में, है ना। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। उससे पहले किसी भी स्टूडेंट ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो उसे करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि होमवर्क है आपके लिए 2 क्वेश्चंस और ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो हम होमवर्क से ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया था मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें आपसे मैंने पूछा था भी कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और जो 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उनके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ये तो आपको आगे डिफ्रेंशिएट करना, रिप्रेजेंट करना किसी भी मॉलिक्यूल को, है ना। अब हम सबसे पहले कार्बन लगाएंगे। कार्बन कहाँ लगेगा, बिल्कुल मतलब मैं कहूँ एजेस पे लगेगा। तो यहाँ कार्बन लगेगा, यहाँ कार्बन लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और कहाँ लगेगा, यहाँ कार्बन लगेगा, यहाँ कार्बन लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ एंड इधर। हाँ जी, ये इधर तो हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना होता था, हाइड्रोजन लगाना होता था। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है और ये कितने बना सकता है, 3 बना सकता है क्योंकि ये टोटल 4 वैलेंसी इसकी होती है। एक बना चुका है, 3 और बना सकता है तो ये हो जाएगा CH3। अब इस कार्बन पे आइए, एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक इधर बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए। कितने और बना सकता है, एक ही बना सकता है क्योंकि टोटल 4 होते हैं तो ये हो जाएगा CH। अब आगे देखिए, ये कार्बन सॉरी हाँ जी ये भी रह गया ना हमारा। ये कार्बन भी देखो, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक ऊपर और एक इधर। अब आप इसे ध्यान से देखिए, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर और एक ही डबल बॉन्ड। 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी ये बना रहा है तो इसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। दोबारा देखिए, 1 2 3 और 4, तो इसकी भी वैलेंसी क्या है स्टूडेंट्स, पूरी है। 4 बॉन्ड्स बना चुका है और नहीं बना सकता तो हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन को देखिए, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, 3 और बना सकता है तो ये हो जाएगा CH3। अब आते हैं हम इस कार्बन पे। इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना चुका है तो ये और बॉन्ड नहीं बना सकता। इसकी वैलेंसी 4 होती है इसलिए कोई H नहीं आएगा। इस कार्बन को देखिए, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, 3 और बना सकता है तो ये हो जाएगा CH3। इस कार्बन पे आइए, एक इधर और 2 इधर, 3 बना लिया है, एक बना सकता है और तो ये हो जाएगा CH। इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 और 4 बना रखे हैं तो ये और नहीं बना सकता है इसलिए कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसको देखिए, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, 3 और बना सकता है तो ये CH3 हो जाएगा। अब ये तो हमने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन लगा दिए हैं। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। सबसे पहले पाई बॉन्ड्स तो बहुत सीधी सी चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एक येरा और एक येरा, 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो आप लिख सकते हो पाई बॉन्ड। आपका आंसर आ रहा होगा 3। अब आता है कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हमने वो चेक करना है। सबसे पहले आप बेंजीन रिंग के गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड्स। जो सेकंड बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है ना, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है तो ये तो पाई हमने गिन ही लिए, ये हो गया। अब देखो ये कितने थे, 6 थे, 7 8 9 और 10 तो ये नॉर्मल हो गई। अब हाइड्रोजन वाले भी तो काउंट करेंगे। हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन ने बॉन्ड बनाया वो भी तो सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए 4, यहाँ कितने हैं 3, कितने हो गए 7, यहाँ कितने हैं 3, कितने हो गए 10, यहाँ कितने हैं 1 11, यहाँ कितने स्टूडेंट्स 3, 11 और 3 14, तो 10 + 14 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड्स भी हमने बता दिए हैं
कैसे बताए थे, 6 बेंजीन रिंग के, 4 ये साइडों वाले, और जो 14 हमारे आए हैं वो हाइड्रोजन वाले हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स जो चीज़ राइज करती है वो ये आता है भी सिग्मा हो गया, पाई हो गया, मतलब सिग्मा हो गया, पाई बॉन्ड्स हो गया, 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बीच में कितने हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अब आप ये देखिए sp2 निकालेंगे भी कौन से कार्बन sp2 हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इधर बॉन्ड बना रखा है, यानी कि 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, sp3 हो जाएगी इस वाले की। इस पे आइए, एक हाइड्रोजन के साथ है, एक ये है, एक ये है, डबल बॉन्ड तो काउंट ही नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, तो 1 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इस कार्बन को देखो, 1 2 3 ही काउंट होंगे, डबल बॉन्ड तो काउंट ही नहीं होता है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब इस कार्बन को देखिए, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ पर, 4 हो जाएंगे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऊपर आइए, इधर देखिए, 1 2 3, ये तो काउंट ही नहीं होगा डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ देखिए, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इधर 4 बॉन्ड बना रहा है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ देखिए, CH के केस में 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड वाला तो काउंट ही नहीं होगा, तो 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, एक नीचे, एक इधर, 3 के साथ बना रहा है, तो sp2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो गिनना ही नहीं है। इसको देखिए, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इधर, sp3 हो जाएगा। एक ये रह गया है, ये देखिए, एक इधर, एक ऊपर, 3 बना रहा है, डबल बॉन्ड तो काउंट ही नहीं करने, कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब हमने ये क्वेश्चन में था भी 2 sp2 के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो काउंट करते हैं। sp2 कौन से, पहले मैं सर्कल लगा लेती हूँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये sp2 ये sp2 है, दोनों यहाँ से शुरू करते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड इन दोनों के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक हो गया। अब देखो, ये भी दोनों क्या है, sp2 हैं, 2 हो गए सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी कितने हैं, 3 हो गए। अब देखो, इस और इसमें भी कितना हो गया, 4 हो गया, इस और इसमें भी कितना हो गया, 5, इस और इसमें कितना हो गया, 6 हो गया स्टूडेंट्स। तो 6 आ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 जो कार्बन है, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन होपफुली आप सबका ठीक होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर सही था या आपका आंसर गलत था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में पूछा गया है सेम, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, और 2 sp2 हाइब्रिडाइज में कितने हमें सिग्मा बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, पाई बॉन्ड तो 1 और 2 देखने को मिल रहा है। पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई। तो ये है सिग्मा और ये कौन सा है, पाई है। यहाँ पर भी ये सिग्मा, ये पाई, पाई कितने आ गए, 2 आ गए। अब आता है सिग्मा की बारी। चलो देखते हैं, पहले कार्बन लगाते हैं सब पे, है ना। अब देखो, सब पे कार्बन लगाए तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। अब हम लगाएंगे हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, और कितने बना सकता है, 2 बना सकता है, क्योंकि वैलेंसी 4 होती है, तो ये हो जाएगा CH2 स्टूडेंट्स। अब ये ऊपर वाला कार्बन देखिए, 1 2 और 3 बना रहा है, कितने और बना सकता है, 1 और बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH। अब ये नीचे वाला देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है, कितने और बॉन्ड बना सकता है, 1 बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH। और ये वाला देखिए 2 बना रहा है, 2 ही और बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH2। समझ पा रहे हैं, क्लियर है इतना। तो अब हमें पूछा गया है कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। चाहे तो आप इस हाइड्रोजन को खोल के भी देख लीजिए, अब तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो ये तो पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, मतलब आप पहले सिग्मा बॉन्ड्स गिनने हैं ना, तो पहले आप ये वाले गिन लेते हैं, 1 2 और 3 नॉर्मल, है ना, प्लस अब हाइड्रोजन वाले गिन लेते हैं। ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन का 1 हो गया 3, इस हाइड्रोजन का 1 हो गया 4, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए कितने, 6, है ना। तो 3 + 6 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब लास्ट आता है भी 2 sp2 कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के अब हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, ठीक है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। ये कार्बन जो है,
एक इधर बना रहा है पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं होती, और 2 हाइड्रोजन के साथ कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। 3 वाले को क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं। इस कार्बन को देखिए 1 2 और 3, पाई बॉन्ड तो काउंट ही नहीं होगा, है ना, तो 3 बन रहा है, तो ये भी कौन सा होगा, sp2। इसको देखिए 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, ये भी 3 sp2। ये वाला देखिए 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ 3, ये भी क्या हो जाएगा, sp2। अब 2 sp2 के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो पहले इन दोनों को देखें तो 1 है, फिर इन दोनों को देखें तो 1 है, फिर इन दोनों को देखें तो 1 है। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके इन दोनों होमवर्क सॉल्यूशंस को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, नोट करना है। अब हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर के टॉपिक पर। जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो बेस्ड है डिग्री ऑफ कार्बन पे। अब डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, क्वेश्चन ये राइज करता है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा केमिस्ट्री में 1 डिग्री, 2 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, ये वर्ड्स हैं क्या। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे और हम निकालेंगे भी, मतलब आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस से डील करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, 5 लेक्चर्स के बाद आपको स्वर्ण सीरीज़ मिल जाएगी जिसके अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। 5 लेक्चर्स के बाद, ये 3rd लेक्चर है, इसके बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे, फिर आपको स्वर्ण सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है उसमें भी बहुत। तो साथ साथ डेली लेक्चर साथ साथ करते रहिएगा। अब हम शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डिग्री ऑफ कार्बन। हेडिंग डाल लीजिए, डिग्री ऑफ कार्बन। यस स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला आता है डिग्री ऑफ कार्बन में आपको टर्म सुनने को मिलेगी प्राइमरी कार्बन। बेसिकली डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, देखो डिग्री ऑफ कार्बन यानी कि हम कार्बन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी, जिसे मैं 1 डिग्री लिखती हूँ। डिग्री होता है ऐसे 0 को ना ऐसे आपने बनाना है, नॉट बनाना है। ठीक है, 1 डिग्री। एक होता है स्टूडेंट्स 2 डिग्री, एक होता है स्टूडेंट्स 3 डिग्री और एक होता है 4 डिग्री। अब ये क्या चीज़ है, देखो 1 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री को हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन और 4 डिग्री को हम बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 डिग्री होता है प्राइमरी, 2 डिग्री होता है सेकेंडरी, 3 डिग्री होता है टर्शरी और 4 डिग्री होता है हमारा क्वाटरनरी। अब मैं आपको बताती हूँ प्राइमरी कार्बन क्या होता है। प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है, 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। कैसे, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं पूछूं जो ये वाला C है ये कौन सा डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री का कार्बन है। रीज़न, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, देखो 3 तो इसने हाइड्रोजन से जोड़ ही रखा है, एक ही रह गई वैलेंसी, वो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड्स बन गए ना, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। अगर ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसे मैं बोलूँगी 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। इसे मैं क्या कह सकती हूँ, 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन की डिग्री आपसे पूछो तो ये भी कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है, तो आप लिख सकते हो द कार्बन विच इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन इज नॉन एज 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। ठीक है, आप साथ साथ डेफिनेशन को लिख सकते हैं, मैंने आपको डिक्टेट कर दी है। द कार्बन विच इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन इज नॉन एज प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। अब स्टूडेंट्स देखो आता है हमारा टर्शरी का एग्जाम्पल, सेकेंडरी का एग्जाम्पल, यानी कि 2 डिग्री कार्बन।
या फिर इसे सेकेंड डिग्री भी कहा जाता है। 2 डिग्री, सेकेंड डिग्री ऐसे भी कह सकते हो, या सेकेंडरी कार्बन भी कह सकते हो। सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन को हम 2 डिग्री या सेकेंड डिग्री भी कह सकते हैं, वैसे तो 2 डिग्री ही बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब इसको कहते क्या हैं, अगर एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब क्या है, इस कार्बन से पहले आपसे पूछती हूँ, जो साइड वाला कार्बन है इसकी क्या डिग्री है। ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी क्या हो जाएगी डिग्री, 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच्ड हो वो 1 डिग्री। इस साइड वाले को देखो, ये भी क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है ना। और ये कार्बन स्टूडेंट्स कौन सा होगा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे मैम इधर तो वो हाइड्रोजन से जुड़ा है। नहीं, आप इस स्ट्रक्चर को खोल लो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है उसका। तभी आपको मैंने क्या बताए थे, रिप्रेजेंटेशन। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, बात एक ही है। देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही स्ट्रक्चर है ना। अब बताओ, क्या कार्बन कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। आप चाहे इसे खोल के लिख लीजिए, ये कौन सा है, 1 डिग्री, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये कौन सा है, 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है। और ये वाला कौन सा है, 1 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ एक से ही जुड़ा है। तो अब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कार्बन विच इज अटैच टू, ठीक है, 2 कार्बन्स आर नॉन एज, ठीक है, आर नॉन एज सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। क्लियर है, एग्जाम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टर्शरी कार्बन कौन सा होता है स्टूडेंट्स। मज़ा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा टॉपिक होपफुली। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है टर्शरी का। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है टर्शरी कार्बन, ठीक है। टर्शरी कार्बन कौन सा होता है, अब तो आप मेरे को खुद ही बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कार्बन वो होता है जो एक कार्बन से जुड़ा होता है, सेकेंडरी वो होता है जो 2 से जुड़ा होता है, टर्शरी यानी कि 3 डिग्री वो होगा जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं चाहूँगी वीडियो को पॉज करके आप इसके सारे जितने कार्बन है ना, सबकी एक बार डिग्री बना लो, फिर मैं आपको बताऊंगी किसकी कौन सी डिग्री, ठीक है। वीडियो को पॉज करके काम करना है, मैंने आपको पहले भी कहा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा हो जाता है हमारा, प्राइमरी। ये कार्बन देखो, ये सिर्फ एक ही से अटैच्ड है, ये भी कौन सा है, प्राइमरी। अब ये देखो सेकंड वाला कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, 3 कार्बन, तो ये कौन सा हो जाएगा, टर्शरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है, जो 3 से कनेक्टेड होगा वो टर्शरी या 3 डिग्री होगा। आप डेफिनेशन अब नोट कर सकते हो इसके साथ में, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 3 कार्बन्स इज नॉन एज टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री या फिर हमारा कौन सा, सेकेंडरी कार्बन। और ये वाला एक से ही अटैच्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब क्वाटनरी का देखिए, क्वाटनरी मैं कई बारी वर्ड्स में वो जम्बो कर जाती हूँ, ठीक है। तो अब इधर देखिए, इसका मतलब क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको करवा देती हूँ, ये मैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहीं पे करवा देती हूँ, ठीक है। देखिए, अब बताइए मुझे, ये तो चलो वैसे ही है, देखो ये वाला जो कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो नीचे भी कार्बन, तो 3 डिग्री है, ठीक है। इस कार्बन को देखिए, इधर कार्बन ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 डिग्री। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, एक से कनेक्टेड है, 1 डिग्री। नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री। क्लियर है, आपको चारों टर्म्स क्लियर हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये तो था डिग्री ऑफ कार्बन। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देती हूँ अच्छा सा, जिसके अंदर आपको मुझे चारों तरह के कार्बन बताने हैं कौन से हैं।
ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैं इरेज करूँ आपका काम क्या होना चाहिए, रिवाइज करना है, उस टॉपिक को बहुत प्रॉपरली रिवाइज करना है। यस स्टूडेंट्स, आपके पास है एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, बहुत वंडरफुल सा एग्जाम्पल। आपने वीडियो को पॉज करके पहले इसको ड्रॉ करना है और अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री हैं, कितने 3 डिग्री हैं और कितने 4 डिग्री। ये क्वेश्चन है। 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 और 4। ठीक है, करें क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। अब देखो, सबसे पहले ये कार्बन जो है सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, जो सिर्फ 1 से कनेक्टेड होता है। आगे चलो, ये कार्बन देखो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 2 कार्बन से अटैच्ड है, कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री। ये कार्बन देखिए, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन ऊपर भी कार्बन, 3 कार्बन से, तो ये कौन सा हो जाएगा, टर्शरी या फिर 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखिए, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 2 ही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। इस कार्बन को देखिए, इधर कार्बन नीचे कार्बन, 3 कार्बन है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा टर्शरी या 3 डिग्री। ये कार्बन देखिए सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है, कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी। होप सो मैं भाग नहीं रही हूँगी क्योंकि आपने पहले सॉल्व किया होगा, इसलिए मैंने कहा था पहले सॉल्व करो। ठीक है, अब ये देखिए कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी को स्पीड तेज लगे तो आप स्पीड स्लो भी कर सकते हो, आपको साइड पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, स्पीड स्लो भी कर सकते हो उससे। अब इधर देखिए, ये कार्बन जो है इसके ऊपर एक कार्बन है, इस कार्बन की बात कर रही हूँ। ये कार्बन इधर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी। इस कार्बन को देखिए, इधर कार्बन ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, 4 कार्बन से कौन सा हो जाएगा, क्वाटनरी हो जाएगा यानी कि 4 डिग्री। इस कार्बन को एक ही से अटैच्ड है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। क्लियर है, होप्स आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब गिनते हैं 1 डिग्री कितने हैं, इधर से चलते हैं, 1 2 3, अब ऊपर देख लेते हैं, 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 डिग्री कितने हैं, 6 हैं। 2 डिग्री देखते हैं, 1 2 3, 3 हैं सिर्फ। 3 डिग्री देखते हैं, 1 2, बस 2 ही हैं, और 4 डिग्री 1 है। क्लियर है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो देखिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हेडिंग डाल लीजिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पे चलने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मेरी वीडियो लेक्चर्स की जो अमाउंट है, लाइक मतलब फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था उसमें 23 लेक्चर्स थे, अब वाला उसके बाद 12 लेक्चर्स, या आप ऑर्गेनिक को ही ले लीजिए। जैसे मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग लेक्चर बना रही हूँ, एक एक टॉपिक का पर्टिकुलर लेक्चर बना रही हूँ। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, करवाने को तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा के टॉपिक को स्किप करवा सकती हूँ, पर द रीज़न इज़ भी आपको टॉपिक इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए विद एग्जाम्पल्स, इस वजह से मैं हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो बना रही हूँ। और आप देख रहे होगे वीडियो 46 मिनट्स की है, कोई अभी 2 वीडियोज़ चलेंगी, दोनों ही 46 मिनट्स की हैं, है ना। तो इससे ज़्यादा अगर मैं टाइम एक्सटेंड करती हूँ तो वो आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा, आपको चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी। अभी तो आप पता क्या, एक टॉपिक करते हो, क्वेश्चंस कर लेते हो, वो पक्का हो जाता है, फिर आपको लगता है मज़ा आया और नेक्स्ट वीडियो है। लेकिन लगातार अगर आप करते जाओगे तो आपको लगेगा अभी बस हो गई, अब कब करेंगे, बस करो, है ना। सो इस वजह से आप अमाउंट को मत देखिए, सिलेबस करवाना टाइम पर मेरी जिम्मेवारी है, बस करना आपको ये है, जब मैं डाल रही हूँ आप उसको उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सो टेंशन ना लीजिए, वीडियो का अमाउंट पर ना देखिए, लेकिन जो वीडियो का कंटेंट है उसको देखिए, वो मैं बेस्ट दे रही हूँ आपको। ठीक है, सो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। एक सेकेंड में इसे रब कर दूँ, आप फटाफट से डिग्री ऑफ कार्बन को एक रीडिंग मार लीजिए।
हाँ जी, एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी, जैसे जो नॉर्मल है, अगर मान लो कभी आपको सिर्फ CH4 दे दिया जाए, इसकी डिग्री पूछी जाए, क्या डिग्री होगी इस कार्बन की? 1 डिग्री तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई कार्बन नहीं है। 0 डिग्री होता है कभी? नहीं। इसको हम बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है, नई चीज़ है ये आप सबके लिए। इसे बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इसके साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, ये फुली सेटिस्फाइड है। 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं इसने, वैलेंसी पूरी है। तो ये कौन सा कहलाएगा? सुपर प्राइमरी कार्बन। 0 डिग्री नहीं बोलेंगे इसे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या चीज़ है? कार्बन की हेल्प से ही हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं। देखो, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे चेक किया जाता है? मान लो मैं आपको बोलती हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस केस में प्राइमरी कार्बन कौन सा है? दोनों प्राइमरी है, क्योंकि एक एक कार्बन से अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन भी वही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन भी वही होगा, जो प्राइमरी कार्बन है वही प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। मतलब जो कार्बन प्राइमरी होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसे हम कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। अब इस केस में ये कार्बन क्या है? 1 डिग्री है, तो ये हाइड्रोजन जो इसके साथ लगे हुए हैं ये भी 1 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। अब अगर मान लो मैं आपको कह देती हूँ, अब मुझे बताओ ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कौन सा हाइड्रोजन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटनरी? ये है सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है। सेकेंडरी कौन सा? जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है, इधर और इधर। तो ये अगर सेकेंडरी कार्बन है तो ये हाइड्रोजन जो इससे जुड़ा है ये भी क्या कहलाएगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। सिमिलरली टर्शरी का केस है ना, जिस कार्बन, मतलब कार्बन पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन प्राइमरी है तो उसका हाइड्रोजन भी प्राइमरी होगा। मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं ना, ये तीनों प्राइमरी होंगे। ये जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं ना, ये दोनों सेकेंडरी होंगे। ऐसे कार्बन पे डिपेंड करता है। जो कार्बन की स्टेट होगी वही उसके हाइड्रोजन, उसके वर्ड हमेशा है, उसके हाइड्रोजन की वही स्टेट होगी। ठीक है, तो आप इसको भी लिख भी सकते हो ये चीज़। द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन इज नोन एज 2 डिग्री हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 3 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 4 डिग्री कार्बन इज नोन एज कोई भी नहीं, ये नहीं केस एग्जिस्ट करता। 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। द रीज़न इज, आपने कभी देखा है अभी 4 हाइड्रोजन लगे हों, मतलब जो कार्बन है ये वाला, इसके साथ कोई हाइड्रोजन है इस बीच वाले के साथ? जैसे ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है। ये कार्बन ने चारों बॉन्ड्स कार्बन के साथ बना लिए। अब इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 डिग्री एग्जिस्ट करेगा, 2 डिग्री करेगा, 3 डिग्री करेगा, लेकिन 4 डिग्री कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छी चीज़ थी, समझने के लिए नया पॉइंट था, है ना। अब हम करने लगे कुछ क्वेश्चंस और उसमें हम ढूंढेंगे स्टूडेंट्स प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन। तो उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आए हैं 2 स्ट्रक्चर्स। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, आपने ये सब बताना है। पहले आपने बताना है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, फिर बताना है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, फिर बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने और 3 डिग्री। 4 डिग्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कौन सी नोटेशन है? बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? कार्बन को लगाना और ये पहचानना प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है, राइट, क्योंकि सारा कुछ कार्बन पे ही डिपेंड करता है। तो पहले लगाएंगे कार्बन, 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 कार्बन। इतना तो क्लियर हो चुका सबको। अब लगाएंगे हाइड्रोजन। देखिए, ये कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, 3 और बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो CH3 हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए, एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है? 3 बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो ये CH3 हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए, एक ऊपर और 2 नीचे बना रखे हैं बॉन्ड, 3 बना रखे हैं, एक ही और बना सकते हैं, तो CH हो जाएगा। और इसने एक ही बना रखा है, 3 और बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 होते हैं, तो ये CH3 हो जाएगा। इतना क्लियर है? पक्का क्लियर है? जब पहले इसको नोट कर लो इतने से को, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें बताना है 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ये कार्बन, ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ इस कार्बन से, तो ये कौन सा कहलाएगा? 1 डिग्री। इस कार्बन पे आ जाओ, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये भी कहलाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन देखिए स्टूडेंट्स,
ये कार्बन एक ऊपर कार्बन से, एक नीचे, एक इधर, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा 3 डिग्री या फिर टर्शरी कार्बन। क्लियर है? अब ये ऊपर वाला देखिए, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है इस वाले से, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। अब कितने 1 डिग्री हैं? 1, 2 एंड 3, 3 1 डिग्री। 2 डिग्री है यहाँ पर? नहीं, 0। 3 डिग्री कितने हैं स्टूडेंट? सिर्फ एक ही है 3 डिग्री। 4 डिग्री कितने हैं? 4 डिग्री भी नहीं है, तो 0। अब क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। मैंने बोला था 1 डिग्री कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इस 1 डिग्री पे भी 3 जुड़े हैं। हर 1 डिग्री पे 3 ही जुड़े होंगे, तो जितने 1 डिग्री होंगे उसे 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, चेक भी कर लेते हैं। देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसके साथ जितने हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। 3, ये भी 1 डिग्री है, तो ये भी 1 डिग्री कहलाएंगे। 3, 6, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री कहलाएंगे, तो 9 हो गए। तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो? 1 डिग्री, ये सिर्फ 1 डिग्री पे अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। 2 डिग्री पे अगर आप देखो, जैसे 3 डिग्री है, 3 डिग्री पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। कहीं आप सारों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये गलती नहीं करनी, उससे बेटर आप सिंपली कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 1 डिग्री वालों को जो हाइड्रोजन निकालने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन के केस में। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा। ये आप सीधा कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक बार दोबारा बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। पहला तरीका है 1 डिग्री कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है वो हमें पता है 1 डिग्री हाइड्रोजन है, गिन लो। ये 1 डिग्री है, इसके साथ 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, 9 हो गए। दूसरा तरीका क्या है? जितने 1 डिग्री हैं, 3 1 डिग्री है और एक के साथ 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 3 के साथ कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 तरीके बता दिए। अब देखो, अब आता है 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्या है यहाँ पे? 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन वही होता है जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ तो कोई 2 डिग्री मतलब कार्बन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आता है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन वो होता है जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ है 3 डिग्री, हाँ जी गिरा। कितना है? ये एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही आएगा। 3 नहीं लिखना, 3 सिर्फ 1 डिग्री में एग्जिस्ट करता है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसा जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, एक ही जुड़ा है, तो 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट करो। अब देखो सेकंड पार्ट, मैं चाहूँगी पहले सेकंड पार्ट खुद से सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करवाऊँ। वीडियो को पॉज करके पहले से खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए अब सबसे पहले हमने कार्बन लगाने हैं, लगाते हैं, लगा दिए। अब ने हाइड्रोजन लगाने हैं। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 और बना सकता है, CH3। ये सारे ऐसे ही CH3 बना लेंगे। पक्का क्लियर है ना? अब ये कार्बन देखो, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। कोई बॉन्ड और नहीं बना सकता, तो H लगेगा ही नहीं। अब आता है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन वो होता है जो एक ही कार्बन से अटैच होता है। ये कार्बन देखो, ये सिर्फ नीचे वाले कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री है। ये कार्बन बताओ, बीच वाला, ऊपर नीचे इधर उधर 4 कार्बन से अटैच्ड है, ये कौन सा है? 4 डिग्री। ये वाला देखो, ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री। ये वाला देखो, सिर्फ ऊपर अटैच है, ये भी कौन सा है? 1 डिग्री। और ये भी कौन सा है? 1 डिग्री। पूछ रहा है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 और 4 है। 2 डिग्री कार्बन है कोई? नहीं है, तो 0। 3 डिग्री है कोई? नहीं है, तो 0। 4 डिग्री है कोई? हाँ जी, एक 4 डिग्री है, तो 1 4 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है। 1 डिग्री हाइड्रोजन वही होता है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, टोटल 4 1 डिग्री कार्बन है, 1 से 3 जुड़े होते हैं, तो 4 से कितने जुड़े होंगे? 3 इंटू 4 12। दोनों तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन कब होगा? जब 2 डिग्री कार्बन होगा, वो तो है ही नहीं, तो 0। सिमिलरली 3 डिग्री भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब कई बच्चे कहेंगे मैम 4 डिग्री तो कार्बन था, तो उसका भी हाइड्रोजन लिख दूँ। नहीं, 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वीडियो को पॉज करके इन दोनों को स्टूडेंट्स नोट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। हमने क्या करना है? पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब कार्बन लगाएंगे, डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखो स्टूडेंट्स, कार्बन इधर 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 और इधर।
अब ये तो मेरे सबसे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हाइड्रोजन लगाना है। देखो ये कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए हुए है और कितने बना सकता है, 3 बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। तो ये हो जाएगा CH3। इस कार्बन को देखो, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, 4 बना चुका है। क्या इसको ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाने होते हैं। इस कार्बन पे आ जाओ, एक ही बनाया हुआ है ऊपर की तरफ, 3 और बना सकता है तो CH3। इसको देखो, एक ही बनाया हुआ है, 3 और बना सकता है तो CH3। इसको देखो, एक ही बनाया हुआ है, 3 और बना सकता है तो CH3। इसको देखो, एक ही बनाया हुआ है, 3 और बना सकता है तो CH3। इसको देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, 4 बने हुए हैं। और बना सकता है? नहीं बना सकता, तो कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इसको देखो, सिर्फ एक ही बनाया हुआ है, 3 और बना सकता है। इतना काम होपफुली आप लोग कर चुके होंगे। अब स्टूडेंट्स हमें ये बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, और क्वाटरनरी। ये कार्बन सिर्फ एक ही से जुड़ा है तो ये कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी, 1 डिग्री। ये कार्बन सिर्फ एक ही से जुड़ा है नीचे की तरफ, तो ये भी कौन सा है? 1 डिग्री। ये कार्बन भी सिर्फ नीचे ही जुड़ा है, 1 डिग्री। ये कार्बन इधर जुड़ा है, 1 डिग्री। ये कार्बन ऊपर जुड़ा है सिर्फ, 1 डिग्री। किससे जुड़ा है ये भी ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए ना। ये कार्बन भी ऊपर एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी क्या है? 1 डिग्री। अब बीच वाले 2 रह गए। ये कार्बन इधर, 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 चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 4 डिग्री। ये कार्बन भी चारों तरफ से जुड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 4 डिग्री। क्लियर हो चुका है। अब लिखते हैं 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 डिग्री है क्या कोई? नहीं, 0। 3 डिग्री है क्या कोई? नहीं, 0। 4 डिग्री है, हाँ जी, कितने हैं? 2। अब देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखें। 1 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कितने 1 डिग्री कार्बन है? 6 हैं। एक 1 डिग्री कार्बन पे 3 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, तो 6 पे कितने हो जाएंगे? 3 × 6 हो जाएंगे, यानी कि 18। अब तो क्लियर हो चुका होगा आपको होपफुली। अगर इस तरीके से नहीं करना तो यहाँ पे देखो, 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 जुड़े हैं, 3 3 3 6 6 3 कितने हो गए? 9 9 3 कितने हो गए? 12 12 3 कितने हो गए? 15 15 3 कितने हो गए हमारे? 18। क्लियर है। अब देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन कब एग्जिस्ट करेगा? जब 2 डिग्री कार्बन होगा। 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा। सिमिलरली 3 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है। ठीक है, पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट करोगे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। देखिए 4th क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है कार्बन लगाना, कार्बन लगा दिए। सेकंड काम होता है हाइड्रोजन लगाना। ये कार्बन एक इधर बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड बना लिए हैं, 2 ही और बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH2। ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ही और बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? CH2। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ही और बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? CH2, है ना। अब आपसे पूछा जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये कार्बन इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है कार्बन से। देखो ये पूरा कार्बन से जुड़ा है, इधर आया, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा कहलाएगा? 2 डिग्री। इस बार कार्बन को देखिए, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो कौन सा कार्बन कहलाएगा? 2 डिग्री। ये कार्बन देखिए, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो कौन सा कहलाएगा? 2 डिग्री। अब 1 डिग्री कार्बन है इधर? नहीं, 0। 2 डिग्री कितनी है? 3 है। 3 डिग्री है? नहीं, 0। 4 भी 0। अब आता है 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या 1 डिग्री कार्बन है? क्योंकि 1 डिग्री हाइड्रोजन वही होगा जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, और वो नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन है? हाँ बिल्कुल है। देखो 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे 2 डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 1 वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं। सिमिलरली 2 वाले को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 डिग्री पर 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ 3 2 डिग्री है, तो 3 को 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा। एक और तरीका देखो कैसे है, इस 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसे 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 कितने हो गए? 6 हो गए। 3 डिग्री हाइड्रोजन है? नहीं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टूडेंट्स अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन का आंसर है वो मुझसे मैच करे, राइट, है ना। तो पहले आप इसे ड्रॉ करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, फिर हम मैच करेंगे, राइट। तो बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब स्टूडेंट्स कार्बन लगाएं।
कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी कार्बन आएगा, गलती नहीं करनी, यहाँ भी कार्बन आएगा, यहाँ भी कार्बन आएगा, कार्बन 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 कार्बन। चेक कर लो आपका कहीं कार्बन रह नहीं रहा बच्चे, यहाँ कार्बन छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, जो डंडियाँ निकली हुई हैं यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, मैं बता रही हूँ ये बहुत बच्चे गलती करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, प्रॉपरली चेक करो। अब लगाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है, कर लिया चेक। इस कार्बन को देखिए एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 और बना सकता है CH3। इस कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है, 2 ही बना सकता है CH2। इस कार्बन को देखिए एक इधर 2 बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है, 2 ही बना सकता है CH2। इस कार्बन को देखिए एक ऊपर एक नीचे 2 बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है, 2 ही बना सकता है, क्या हो जाएगा CH2। अभी भी कह रही हूँ किसी को मेरी स्पीड तेज लगे तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। इसको देखिए, इस कार्बन को, इस वाले को एक इधर बॉन्ड, ध्यान से देखिए, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वैलेंसी 4 है इसकी, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन पे आ जाओ, एक ऊपर एक इधर 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बना सकता है, 2 CH2। इस कार्बन को देखो एक इधर एक ऊपर एक इधर 3, एक ही और बना सकता है CH। नीचे आते हैं, इस कार्बन को देखो एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बना सकता है CH3। इस कार्बन को देखो ऊपर इधर 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ही बना सकता है CH। इस कार्बन को देखिए एक इधर 2 बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है, 2 ही बना सकता है CH2 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप फटाफट से इसको कीजिए। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एक इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इधर बनाया हुआ है, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, 2 ही और बना सकता है CH2 हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए एक इधर 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 ही और बना सकता है, क्या हो जाएगा CH2। इस कार्बन को देखिए एक इधर 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 ही और बना सकता है CH2, क्योंकि टोटल 4 होते हैं, ये भूलना नहीं है, ठीक है। ये कार्बन देखिए एक इधर एक ऊपर 3 बना रखा है, एक ही और बना सकता है CH। एक और चीज़, ये कार्बन के केस में होता है वैलेंसी 4 है, हर किसी की अपनी वैलेंसी होती है, कहीं आप बाकियों में भी यही लगाते रहो, ठीक है ना। अब ये कार्बन देखिए एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 और बना सकता है CH3। इतना काम हो गया, परफेक्टली हो गया, चेक कर लो अपने वाली नोटबुक से और यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी चेक करना है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो कौन सा होगा, ये प्राइमरी। जो प्राइमरी वाले है ना उसे मैं इससे मतलब सर्कल कर दूंगी, ये प्राइमरी वाला, ठीक है, जो सिर्फ एक ही से जुड़ा है। ये कार्बन कौन सा है, ये ऐसे है, देखो एक इधर कार्बन एक नीचे कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, टर्शरी हो जाएगा। इसे इस कलर से करा है, प्राइमरी को इस कलर से किया है, ठीक है, ऐसे लिख रही हूँ, समझ आ रहा होगा इजीली, क्योंकि फिर ऐसे इतना लिखूंगी हौच पौच हो जाएगा। तो ये देखो, ये वाला सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा था इसलिए प्राइमरी था, ये वाला एक इधर 3 से जुड़ा था इसलिए टर्शरी है। इस कार्बन को देखिए एक इधर और एक इधर कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन एक इधर कौन सा है, सेकेंडरी। ये कार्बन देखिए एक ऊपर एक इधर कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी। अब इधर आ जाइए, एक इधर 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। आपने वहाँ सर्कल नहीं लगाने, आप वहाँ नॉर्मल लिख सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये तो मैं थोड़ा डायग्राम ऐसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री लिखूंगी ना तो आपको दिखेगा ही नहीं क्लियरली, इसलिए। अब यहाँ देखिए ये कार्बन एक इधर कार्बन एक नीचे एक इधर, 4 कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा है, इसको लिख देते हैं क्वाटरनरी, ठीक है, इसको नॉर्मल लिखा है हमने। अब नीचे देखो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी, ठीक है। अब ये कार्बन देखो एक इधर 3 से जुड़ा है, 3 वाला कौन सा हो जाता है हमारा, टर्शरी। इस कार्बन को देखो एक इधर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये सेकेंडरी। ये वाला एक इधर सेकेंडरी, ये वाला एक इधर सेकेंडरी, 2 कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन देखो एक इधर एक नीचे एक इधर, 3 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा तो कौन सा हो जाएगा हमारा, टर्शरी।
नीचे वाला देखो, नीचे वाला सिर्फ एक ही से जुड़ा है, कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी। एक ही रह गया, ये इधर और इधर दो से जुड़ा है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी। अब काउंट कर लेते हैं सारे, ठीक है। देखो प्राइमरी कौन सा है? कि ये, एक ये, एक ये, 3 है प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन देखे कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कितने हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी कार्बन। अब आता है टर्शरी कार्बन, कितने हैं? 3 डिग्री। देखो 1 2 3, बस 3 ही है, ठीक है। अब आता है हमारा 4 डिग्री, जो हमने ऐसे ही लिखा था, एक ही था तो सिंपल 1 आ जाएगा। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन वो होते हैं स्टूडेंट्स जो 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन कितने? 3, और एक 1 डिग्री कार्बन से 3 जुड़े होते हैं, तो 3 से कितने जुड़ेंगे? 9। 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ते हैं। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 8, और एक 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 8 पे कितने हो जाएंगे? 16। 8 × 2, इसीलिए आपको कहा था कहीं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ चेक कर लो, सेकेंडरी पे 2 ही हाइड्रोजन लगे हैं तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्राइमरी पे 3 लगे हैं तो 3 से किया था। अब आता है टर्शरी। टर्शरी हाइड्रोजन वो होते हैं जो टर्शरी कार्बन के साथ लगते हैं। टर्शरी कार्बन कितने हैं? 3, और कितने हाइड्रोजन लगते हैं टर्शरी के साथ? एक ही, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टूडेंट्स नोट करेंगे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा इनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने इसको नोट करना है अच्छे से। अब एक और चीज़, कई बच्चे गलती ना कर दें, यहाँ भी एक कार्बन आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस आया, इसको अच्छे से नोट कीजिए। जैसे इसमें डंडियाँ निकली हुई थी वैसे ही उसमें निकली हुई हैं, उस पर एक डंडी के ऊपर एक और डंडी है, ऐसे एक और बॉन्ड है। तो अच्छे से करना है इन दोनों क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 6th और 7th क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करवाऊंगी? सॉल्व करवाऊंगी। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिग्री ऑफ अमाइंस वगैरह, हम उसे करेंगे, ठीक है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, मुझे ज़रूर बताना है कैसा लगा है, ठीक है। और लाइक करना है, शेयर करना है, एंड येस, जैसे कि मैंने कहा सो एंड सीरीज़ आफ्टर 5 लेक्चर्स आएगी, उसमें तो इनसे भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।